जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एडिटोरिया के 5000 MCQ सीरीज़ का सेट नंबर 7 को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके रिगार्डिंग आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं अपने कुछ एडवर्टाइजमेंट कर लेता हूँ अपने ग्रुप का। ठीक है, BPSC प्रीलिम्स के लिए तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ। इसके साथ साथ आप मेंस आंसर राइटिंग फ्री में मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं हमारे ग्रुप में मिलके। और ये हमारा डे नंबर 77 है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आपको अगले दिन शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे ग्रुप में अपलोड करना पड़ता है। और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है येलो कलर में @BPSC माई नोट्स। और अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 6200922032। तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आते हैं अपने आज के इम्पॉर्टेंट सेट पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन मोनोसैचराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मोनोसैचराइड कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। मोनोसैचराइड में आपका ग्लूकोज आएगा, फ्रुक्टोज आएगा और गैलेक्टोज आएगा। सुक्रोज आपका डाइसैचराइड में आता है मोनोसैचराइड में नहीं आता, आपको याद रखना है सुक्रोज। तो कौन कौन से मोनोसैचराइड का पार्ट है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। नेक्स्ट है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना हुआ है। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ पे, गया में है। और गया कौन से पार्ट में आता है, नॉर्थ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में मंदिर शैली क्या करता है, नागर शैली होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, नागर शैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गया में अभी और क्या बना है, आपका रबर डैम भी गया में बना हुआ है। नेक्स्ट है, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है। तो ऐहोल शिलालेख जो है किसका बनाया गया है, तो रवि कीर्ति के द्वारा बनाया गया है। इसमें किसके बारे में जिक्र है, तो ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया है, नर्मदा नदी के तट पे किसको हराया है, तो हर्षवर्धन को हराया है। इन्होंने किसको डिफीट किया है, तो हर्षवर्धन को डिफीट किया है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हरिशन ने प्रयाग प्रशस्ति का यहाँ पे किया था। नेक्स्ट है, सतलज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय के भाग को कौन से नाम से जानते हैं, तो याद रखना है कुमाऊं हिमालय। सतलज देखिए, सिंधु और सतलज हो जाएगा आपका कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज काली हो गया आपका कुमाऊं हिमालय। काली तीस्ता हो गया आपका असम हिमालय। नेपाल हिमालय हो गया काली तीस्ता। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र हो जाएगा आपका असम हिमालय। नेक्स्ट है, द्वितीयक प्रदूषक जो है सेकेंडरी आपका पॉल्यूटेंट क्या होता है इनमें से, तो इसमें जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है आपका स्मॉग होता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी द्वितीयक प्रदूषक होता है आपका स्मॉग। स्मॉग प्लस फॉग से बना होता है स्मॉग। बंधुआ मजदूरी जो होता है फोर्स लेबर, वो किस संविधान के भाग में आता है, तो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 23 में आता है। 24 में क्या है, चिल्ड्रन को 14 साल से कम उम्र में फैक्ट्री में अलाउ नहीं है। 19 आर्टिकल 90 में 6 प्रकार का आपको फ्रीडम दिया गया। उन 6 प्रकार जैसे आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाएगा, असेंबली हो जाएगा, फिर यूनियन हो जाएगा, फिर आपको घूमने का आज़ादी और बसने का आज़ादी, ये तरह का है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रा क्या होता है, तो फैराडे हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी का मात्रा क्या हो जाएगा आपका फैराडे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्टेज हो जाएगा, कूलम का चार्ज हो जाएगा, एम्पियर आपका करंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो अंतिम लास्ट में बचता है वो आपका सीसा बचता है, लेड बचता है। ठीक है, लेड आपका बचता है यूरेनियम के विघटन का अंतिम उत्पाद। यूरेनियम का जो ओर होता है आपका पिच ब्लेंड कहलाता है। थोरियम कहाँ पर मिलता है, केरला के आपके मोनाजाइट सैंड में मिलता है, आपका थोरियम का रिजर्व है, याद रखना है ये सब। नेक्स्ट है, रेडियम का खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था, याद रखना है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में बाघ परियोजना आया था। 1992 में आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट लाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा आपका बांडीवास का युद्ध है 1960 में हुआ, 1960 में नहीं 1860 में हुआ था। और फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी, तो पांडिचेरी की संधि जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ था। पांडिचेरी की संधि जो है आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो आपका रमेश चंद्र दत्त हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कौन सा,
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। रमेश चंद्र बनर्जी 1885 में जो पहले बार आपका आईएनसी की गठन हुआ था, उसके पहले प्रेसिडेंट थे। दूध निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है? तो दूध जो आपका मिल्क क्या है, एक तरह का मिल्क जो है आपका इमल्सन है, इमल्सन को हम पायसन कहते हैं, इमल्सन क्या कहते हैं, पायसन हो जाएगा। सुपीरियर लेक जो है किन दो देशों के बीच में है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में आपका सुपीरियर लेक आता है। सुपीरियर झील जो आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका और कनाडा के बीच में होता है। सुपीरियर मतलब सु मतलब क्या होता है? अच्छा होता है, मीठा होता है। तो सु मतलब यानी सुपीरियर लेक कहता है, सुपीरियर झील है आपका मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर लेक है, याद रखना है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी हो गया आपका एनएसएसओ द्वारा। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो एनएसएसओ जारी करता है, याद रखना है। निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन अस्थितीकरण में सहायक नहीं होता है? तो धान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धान जो है आपका नाइट्रोजन अस्थितीकरण में सहायक नहीं होता है। बाकी चना होता है, मटर होता है, ये दोनों तो आपको पता ही होगा, सेम भी होता है, याद रखना है। टाइसम हो गया आपका ट्रेनिंग रूरल यूथ, और ये एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका किसके लिए है? तो रूरल में रूरल आएगा। तो रूरल का क्या होता है? ग्रामीण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश में कौन कौन सा आ जाएगा? तो ये जाएगा एस्टोनिया आएगा, लातविया आ जाएगा, लिथुआनिया आ जाएगा, लेकिन बेलारूस नहीं आता है। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आता है, बेलारूस नहीं आता है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा तो आपके हेनरी विवान थोरोजियो। किसके लिए है? यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कहते हैं हेनरी विवान थोरोजियो को। इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट को लॉन्च किया था। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो कौन कौन थे वो देख लीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर थे, तेज बहादुर सप्रू थे और आगा खां थे। आपके मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे जिन्ना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो शिक्षा आता है, वन आता है और परिवार नियोजन आता है। पंचायती राज स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो वायु का बुलबुला अगर जल में होता है तो वो आपका अवतल लेंस की तरह काम करता है। और किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह काम करता है। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, ये हो गया आपका सिद्धू कानून ने किया था पहला। रामोसी विद्रोह चित्तौड़ सिंह। कोल विद्रोह बुद्धू भगत 1831-32। फिर आपका रामोसी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? आपका वेस्टर्न घाट में हुआ था, महाराष्ट्र के पास। पागलपंथी विद्रोह के कौन है? तो ये कराम शाह हो जाएंगे, कराम शाह थे पागलपंथी विद्रोह के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम में सजाना है, कौन सा पहले आया था? तो वांदीवास का युद्ध वांदीवास के युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पलासी के 3 साल बाद हुआ था। 1757-1760 में वांदीवास का युद्ध हुआ था। 1769 में आपका पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद जो है कर्नाटक युद्ध भी उसी के, बेदरा का युद्ध भी आपका वांदीवास के युद्ध के पास ही हुआ था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आपका 2, 3, 1, 4। पहले हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, हुआ था। उसके बाद जो है आपका बेदरा का युद्ध हुआ था। इसके बाद आपका वांदीवास का युद्ध हुआ था। उसके बाद आपका प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, यानी आपका मैसूर युद्ध लास्ट में हुआ था। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटका की संरचना की गई थी, रचना हुई थी? तो अभिधम पिटक की रचना जो हुई थी आपकी तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, चारों बौद्ध संगीति के बारे में क्वेश्चन था, और चारों बौद्ध संगीति के मैं अध्यक्ष और साथ में क्या क्या संकलन हुआ था वो भी मैंने बताया था। तो ये भी बताया था अभिधम पिटक का संकलन आपका तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? अशोक के टाइम में हुआ था। और इसमें जो है आपका अध्यक्ष कौन था? तो मोगली पुत्र तीतस थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो याद रखना है कि जब देखिए अगस्त प्रस्ताव को फेलुअर से कौन सा हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। क्रिस मिशन के फेलुअर से आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो क्या हो गया आपका 2, 4, 1, 3 आएगा। 2, 4, 1, 3 कहाँ पे? 2, 4, 1, 3 आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। स्टैफर्ड क्रिप्स यहाँ पे नेतृत्व के थे। भारत छोड़ो आंदोलन, इसको हम अगस्त क्रांति मूवमेंट कहते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में।
व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। नेक्स्ट है, अब इससे आगे भी बढ़ने लगे तो बहुत सारा इसमें फैक्ट आ जाएगा, कौन थे पहले, दूसरे, तीसरे। तीसरे बता दीजिए, पूछता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे कौन थे, पहला दूसरा तो आप क्वेश्चन खत्म हो गया ये जमाना, अब तीसरा वाला पूछता है, ये तीसरा कौन थे बताइए आप मेरे को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कॉन्गो नदी। टॉपिक ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर को काटती है कॉन्गो। अगर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन काटती है लिम्पोपो। और टॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है आपकी माही नदी। कार्टेजिना प्रोटोकॉल संबंध किससे, तो आपका बायोडाइवर्सिटी से। जय श्री कृष्ण। कार्टेजिना प्रोटोकॉल हो गया बायोडाइवर्सिटी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया आपके यहाँ पे ओजोन क्षरण के लिए, हो जाए याद रखना है। नेक्स्ट है, चश्मे के लेंस को किस कांच से बनाया जाता है, तो क्रूक्स ग्लास, यानी क्रूक्स कांच के से आपका चश्मे का लेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नगरों में से एक नगर का संबंध महावीर से नहीं था। तो महावीर का संबंध यहाँ पे वैशाली में था, चंपा में था और पावापुरी में था। पावापुर में इनका डेथ हुआ था और वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और चंपा हो सकता है कुछ, लुम्बिनी में नहीं हुआ, तो लुम्बिनी में आपका भगवान बुद्ध का हुआ था। नेक्स्ट है आपका चंदेल वंश, चंदेल वंश खजुराहो हो जाएगा। सोलंकी वंश अनिलवाड़ हो जाएगा। प्रतिहार कन्नौज, अजमेर में कौन था, अजमेर राजस्थान, राजस्थान में कौन थे, चौहान वंश से, तो यहाँ पर कलचुरी नहीं होगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो गुजरात हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर आपका कहाँ पे है, गुजरात हो जाएगा। वैसे सूर्य मंदिर पूछेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति, जजिया को समाप्त किया 1564 में। दीन इलाही के सबरम 1582 में। मजहर की घोषणा है 1579 में, एक साल बाद हुआ था, 1579 में हुआ था, तो ये गलत दे रखा है। और तीर्थ यात्रा करके समाधि 1563 में हुआ था, याद रखना है। अपन मजहर के बाद, मजहर की घोषणा के बाद ही आपका दहसाला सिस्टम लाया था, उसके एक साल बाद, तो 1580 में दहसाला सिस्टम। नेक्स्ट है, मनसब्दरी व्यवस्था में डू आसपास साई आसपास किसका प्रचलन था, तो ये आपका जहांगीर ने किया था। डू आसपास साई आसपास किसने किया था, जहांगीर ने किया था, याद रखना है। डू आसपास साई आसपास जहांगीर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। इसके बाद ही एक साल बाद जो है आपका बेलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें चौसा का युद्ध और बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। और दोनों ही में आपका शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट कर दिया था। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता का सही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद द्विबंध, उसके बाद एक बंध। ऑप्शन ये हो जाएगा। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन कहाँ पे संचित होता है, आपका लीवर में होता है, यकृत में होता है, लीवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस योजना के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, जो कि आपका चौथा पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 करोड़ का यहाँ पे बजट था बैंकों, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 50 करोड़। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ करते हैं उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं, याद रखना है, जैसे पेन और रिफिल। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो भारतीय मानक रेखा कौन सी है, 82.3 हो जाएगा, 30 ये आता है। और ये कहाँ से गुजरती है, ये आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये काट दीजिए। चांगला कहाँ पे, चांगला जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश। बॉमडिला, ये बॉमडिला तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नाथुला सिक्किम हो जाएगा, तो यही आपका गलत है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है, देखिए चावल की पैदावार अधिक होती है इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो क्या है, डेल्टा क्षेत्र है। डेल्टा क्षेत्र में आपका फर्टिलिटी हाई होती है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा। केंद्र और राज्य में विधायी संबंध कौन सा हो जाएगा, तो भाग 11 हो जाएगा। केंद्र राज्य का विधायी संबंध कौन सा हो जाएगा, भाग 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SC/ST के बारे में, सॉरी ट्राइबल एरिया के बारे में आपका भाग 10 में है। भाग 12 आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, भाग 12 और 13। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तो 1/4 हो जाएगा आपका। तो जो सदन आरोप लगाता है उस सदन का 1/4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है, यदि वह संसद से 60 दिनों से अधिक जो है अवधि से गायब होता है तो ये इसमें करेगा। यदि उसे सदन के द्वारा निकाल दिया गया है तो वो भी हो जाएगा। यदि न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी उस चुनाव को अमान्य कर दिया तो उसमें भी क्या होगा, उसको सदस्यता समाप्त हो जाएगा। तो चारों सभी ऑल ऑफ द करेक्ट है।
भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो भारत को राष्ट्रपति सिर्फ संसद हटा सकता है, तो ये हो जाएगा संसद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा आपका 243 की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 243 के इलेक्शन हो जाएगा। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो आपका आर्टिकल 102 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नहीं है, 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। ऐसा तो कुछ संविधान संशोधन है नहीं 119वां, तो 102 हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो इसके हैं आपके लेखक के दत्ता। तो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में कौन जुड़ा हुआ था? तो भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके अमर्त्य सेन। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में कौन जुड़े थे? तो अमर्त्य सेन जुड़े हुए थे, याद रखना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट याद करने की चीज़ें हैं, देख लीजिए। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस कहा था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सैंडोकोटस कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, याद रखना है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? ये आपका राजनीति से है, याद रखना है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकोटर को हराया था। तो चंद्रगुप्त ने किसको हराया था? सेलुकस निकोटर को हराया था। सेलुकस निकोटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सेलुकस निकोटर का राजदूत जो था, जिसका नाम मेगास्थनीज था, ग्रीक यूनान से आया था और चंद्रगुप्त के टाइम में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया? मेगास्थनीज ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। इसे अमित्र घाट के नाम से जाना जाता था। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ था। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अपने राज्याभिषेक के समय में अवंती का राज्यपाल था। कौन था? अशोक जो था अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? तो मास्की और गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। भाबरू अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताता है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष से बौद्ध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पीसीएस लेवल के लिए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया था। तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया था। उसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो सबसे लंबा जो है आपका 13वां अभिलेख है और सबसे छोटा आपका 7वां हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 13वां अभिलेख था यार। और सबसे छोटा कौन सा जगह देख लीजिएगा? सबसे छोटा में अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों के प्रचलन स्टार्ट किया था। शिलालेखों का प्रचलन किसने स्टार्ट किया है? तो सम्राट अशोक ने किया है, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आर्माइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। याद रखना है। तो छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। बस लास्ट सेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।